हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस साल 31 अक्टूबर तक तमाम औपचारिक अभिनंदन समारोह पर रोक लगा दी है। इस फैसले के तहत कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की शॉल, टोपी और गुलदस्ते देकर गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित नहीं किया जाएगा। अहम बात कि ये फैसला सिर्फ राज्य सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों पर ही लागू होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, बेहद अहम फैसला सीएम ने लिया है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात का सामना, जिस तरह की आपदा का सामना हिमाचल लगातार पिछले कुछ महीनों से कर रहा है, उसके साक्षी हम सभी हैं। हम सभी देख रहे हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं। ऐसे में सीएम का इस तरह से जो फैसला किया जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हिना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति है और 379 लोगों की मौत इस मानसून के सीज़न में हो चुकी है। इसके अलावा 38 के करीब अभी भी लापता हैं। 250 से अधिक सड़कें बंद हैं, एक एनएच बंद है, 1000 के करीब ट्रांसफार्मर बंद हैं, जलापूर्ति परियोजनाएं 1000 के करीब बंद हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला आज लिया है। आज एतवार के दिन मुख्यमंत्री सचिवालय पहुँचे और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की। हालांकि कई ट्री कमेटी से संबंधित बैठकें थी जो पेड़ों की स्थिति खासकर शिमला और हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अन्य स्थितियों का जायजा भी लिया और उसी दौरान एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में अब 31 अक्टूबर तक जो औपचारिक स्वागत होते थे राजनेताओं के या फिर हम कह सकते हैं बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों के, वो फिलहाल बंद रहेंगे, अब जिनमें शॉल, टोपी और गुलदस्ते भेंट किए जाते थे। तो ऐसे में क्योंकि लोगों की एक लंबी फौज चाहिए होती है पूरे प्रबंधन के लिए और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश में गणमान्य लोगों को, उसको भी बंद किया गया है फिलहाल के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि पुलिस फोर्स की ज़रूरत रहती है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और रिस्टोरेशन के काम के लिए। तो ऐसे में अगर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, क्योंकि लगातार दौरे मुख्यमंत्री के, उप मुख्यमंत्री के और तमाम नेताओं के रहते हैं, सीपीएस और कैबिनेट मंत्रियों के, तो सरकार की तरफ से ये निर्णय भी बड़ा निर्णय किया गया है कि गार्ड ऑफ ऑनर पर भी रोक रहेगी और इसके अलावा जो औपचारिक कार्यक्रमों में स्वागत होता है, उस स्वागत जो औपचारिक स्वागत है उसके ऊपर भी रोक रहेगी। और हमने देखा पिछली बार जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, कोरोना का दौर था पूरी दुनिया में, तो उस वक्त भी हिमाचल सरकार ने ये निर्णय लिया था और इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के निर्णय लिए जा चुके हैं। खासकर अगर स्कूलों संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर हम कहें समय समय पर सरकारें निर्णय लेती है, लेकिन इस आपदा की घड़ी में इस प्रकार का निर्णय प्रदेश सरकार की तरफ से ज़रूर सराहनीय है। लोग ज़रूर इस निर्णय की सराहना कर रहे हैं, खासकर गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर। जिस प्रकार पुलिस फोर्स की ज़रूरत रहती है वहाँ पर, और आज के दौर में पुलिस फोर्स की ज़रूरत अधिक रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन और तमाम जो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हैं उनको सुचारू करने में है। तो ऐसे में इस निर्णय को ज़रूर सराहनीय निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। और इसके अलावा आज रविवार के दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचे और कई अहम फैसले भी उन्होंने लिए हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब आपदा का दौर भी और इसके बाद 31 अक्टूबर तक हम कह सकते हैं कि बहुत से नेताओं के दौरे भी अनेक स्थानों पर रहेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं की अगर हम लिहाज से देखें, जिस प्रकार से आपदा के बाद व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित है, तो उसको लेकर ज़रूर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के तमाम लोगों के दौरे पूरे प्रदेश में रहते हैं। कई कमेटियां बनी हैं, वो कमेटियां जाएंगी मंत्रियों की, मुख्यमंत्री खुद दौरे पर जाएंगे। तो ऐसे में इस प्रकार के निर्णय से एक तरफ जहां फोर्स बचेगी, पुलिस फोर्स बचेगी, एक्स्ट्रा मैनेजमेंट को जो फोर्स लगनी थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, रिस्टोरेशन वर्क में लगेगी, वो बचेगी। और उसके अलावा खर्च भी, एक बड़ा खर्च भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इससे बच सकेगा। जो खर्च टॉपी, शॉल और गुलदस्तों के लिए किया जाता था उसकी भी सेविंग हो सकेगी और जो एक मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी। कुल मिलाकर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोशिश यही है कि आपदा के इस दौर में
जितना अधिक हो सके उतना कंट्रीब्यूट किया जाए, लोगों को सहायता देने के लिए, लोगों के दुख दर्द दूर करने के लिए। और अब जो औपचारिक चीज़ें हैं इनको फिर बाद में भी लागू किया जा सकता है, बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार की तरफ से ये है। अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने ये दोनों निर्णय लिए हैं, चाहे वो औपचारिक स्वागत का है या फिर चाहे वो दूसरा गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर है, तो अब लगातार प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। और आज संडे के दिन भी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार बीच बीच में रविवार के दिन सचिवालय पहुंचते हैं और लगातार अधिकारियों के साथ जिस प्रकार से बैठकें हो रही है और रिव्यू किया जा रहा है पूरी सिचुएशन का, जो पूरे राजेंद्र यहाँ आपसे हम ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सियासत से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और यही कुछ हालात इस वक्त हिमाचल में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह का फैसला लिया जाना जिसका हर ओर से स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल ही ना, इस समय की ज़रूरत भी हम कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही है। विधानसभा का सत्र मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया जब उनसे प्रश्न पूछा गया, विपक्ष की ओर से सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो फोर्स विधानसभा के सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए या अन्य प्रबंधों के लिए लगाई जाएगी अधिकारियों की, क्योंकि जब सत्र शुरू होता है तो बहुत से प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछे जाते हैं और उनका रिप्लाई देने के लिए फिर अधिकारी कार्य पर जुट जाते हैं। तो इसीलिए विधानसभा का सत्र भी नहीं बुलाया गया, ताकि जो अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के या जल शक्ति विभाग के या PWD डिपार्टमेंट के वो जो रिस्टोरेशन वर्क में लगे हैं, वो अधिकारी फिर वो काम छोड़कर दफ्तरों में बैठ जाएंगे और फाइलें तैयार करने में लग जाएंगे। इसीलिए विधानसभा भी नहीं बुलाई गई है और इसीलिए ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक जो फोर्स है एम्प्लॉयज़ की या जो मैनेजमेंट की दृष्टि से या फिर धन की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से जो भी चीज़ें हैं वो डाइवर्ट ना हो सके इधर उधर। फोकस पूरा सरकार का आपदा प्रबंधन के ऊपर रहना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर रहना चाहिए। और उसी को लेकर हमने देखा कि पिछले कल आपदा प्रबंधन की बैठक भी प्रदेश सरकार के तरफ से ली गई। 3 साल बाद ये बैठक हुई। इससे पहले कोरोना संक्रमण के दौरान कोरोना संक्रमण के शुरुआती चरण में ही बैठक ली गई थी। तो जो पिछले कल बैठक ली गई उसमें भी तमाम जो डिस्कस की गई वो यही की गई कि कितने जल्दी और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आजकल का ये जो दौर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बागवानी की दृष्टि से एप्पल फ्रूट्स तैयार हो चुके हैं और मार्केट में लगभग आ चुके हैं, अब केवल मिड हिल्स के और हाई हिल्स के बचे हैं। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़कों को सुचारू किया जा सके। इसके अलावा सब्जियों को लेकर बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पिछले दिनों सड़कें बंद थी तो जो किसानों की, बागवानों की सब्जियां सब्जी मंडी तक नहीं पहुंच पा रही थी और लोगों को मजबूरन सब्जियां फेंकनी पड़ी। ऐसी स्थिति भी हमने देखी मंडी मनाली सड़क पर कई जगह जहां जाम लगे हुए थे वहां पर कुल्लू के आसपास या अनेक स्थानों पर व्यापारियों को अपनी सब्जियां ब्यास नदी में फेंकनी पड़ी, लोगों को बांटनी पड़ी। तो ये स्थिति से बचने के लिए कोशिश कर रही है प्रदेश सरकार की जो फोर्स है वो एम्प्लॉयज़ की और तमाम लोगों की वो राहत और बचाव कार्यों की तरफ लगे, ना कि इस प्रकार के प्रबंधन और कार्यक्रमों को लेकर जहां जो औपचारिक स्वागत किया जाता है, टोपी, शॉल, मफलर, वो तमाम चीज़ें, और इसके अलावा गार्ड ऑफ ऑनर में जिस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों की तैनाती होती है, पूरी मैनेजमेंट, उसको कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। और कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक जो फोकस है वो आपदा प्रबंधन की मैनेजमेंट के ऊपर रहे, ना कि दूसरी तरफ ही ना। जी बिल्कुल। और राजेंद्र, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि खुद सीएम जो है तमाम तर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि आज इतवार था, संडे है, लेकिन उसके बावजूद सीएम एक्शन मोड में नज़र आए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज सुबह से सचिवालय पहुंचे और उससे पहले सबसे पहले मीटिंग जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पेड़ों का बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो अब गिरने की स्थिति में हैं। इसके अलावा अकेले शिमला की अगर हम बात करें तो करीब 1400 पेड़ों का नुकसान इस बार शिमला में हुआ है। 500 से अधिक पेड़ बिल्कुल पूरी तरह गिर चुके हैं और 800 के करीब पेड़ ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जो खतरनाक स्थिति में पहुँच गए हैं। 300 से अधिक पेड़
ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशनें सरकार के पहुंच चुकी है, नगर निगम के पास काटने के लिए पहुंच चुकी हैं, वो खतरा घरों को बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने खुद परमिशन सरकार से मांगी है पेड़ काटने की जो नुकसानदायक हैं। तो पेड़ बड़ी संख्या में गिर रहे हैं और सरकार की तरफ से परमिशन भी दी गई है जो घरों के लिए नुकसानदायक है उनको काटा जाए। तो ऐसे में वन की तस्करी ना हो, वन में अवैध कटान ना हो, लकड़ियों की तस्करी ना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से आज सुबह ही जो पहली बैठक मुख्यमंत्री ने ली उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक ज्वाइंट फोर्स बनाई जाए, जो ज्वाइंट थाने बनाए जाएं, चौकियां बनाई जाए जिनमें वन विभाग के अधिकारी भी हो जो लकड़ी पकड़ने का काम करते हैं या नाके पर मौजूद रहते हैं, और पुलिस के अधिकारी भी हो, ताकि जो दोनों विभागों में कम्बिनेशन की कमी ना हो और जो वन तस्करी है हिमाचल से बाहर के राज्यों में या हिमाचल प्रदेश में वो ना हो सके। चेक पोस्ट पर दोनों जवान मौजूद रहें, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद हों और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हों। तो उसको लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया और कड़ी नज़र रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए कि जिस प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जितनी संख्या में लकड़ी गिरी है, पेड़ गिरे हैं, तो ऐसे में अवैध तस्करी ना हो लकड़ी की। और इस आड़ में बिल्कुल राजेंद्र, और वहां के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है और कई अहम फैसले सीएम द्वारा लिए जाने वाले हैं, उनके मुतालिक भी लगातार हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे।